हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है अंग्रेज़ों की भारत विजय। इससे पहले के दो सेशन में हमने अंग्रेज़ों की बंगाल विजय के संबंध में चर्चा की थी और इस अध्याय को हमने निम्नलिखित भागों में बांट करके अध्ययन किया था। नंबर 1 पूर्वी भारत, जिसमें बंगाल, दक्षिणी भारत मैसूर और मराठे, उत्तर पश्चिमी भारत जिसमें अवध, सिंध और पंजाब आते हैं। पहले सेशन में हमने इससे पहले के सेशन में हमने पूर्वी भारत और बंगाल की खास तौर से अंग्रेज़ों की विजय के संबंध में चर्चा की थी। आज के इस सेशन में हम दक्षिणी भारत जिसमें मैसूर और मराठे आते हैं, इसमें अंग्रेज़ों की विजय के बारे में चर्चा करेंगे। दक्षिण भारत में भी हम खास तौर से अंग्रेज़ों की मैसूर विजय एवं अधिकार के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करेंगे। नंबर 1 मैसूर के बारे में और नंबर 2 अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच हुए युद्धों के बारे में। उनके बीच 4 युद्ध हुए थे, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने मैसूर पर अपना पूर्ण अधिकार कर लिया था। पूर्वी क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा काफ़ी बढ़ गई थी और उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उन्होंने दक्षिण भारत की ओर अपना विजय अभियान बढ़ाया और दक्षिण भारत में उनके सामने सिर्फ 2 ही शक्तियाँ थी, एक मैसूर और दूसरे मराठे। तो सबसे पहले हम मैसूर के बारे में बात करते हैं। 1565 ईस्वी में तालीकोटा युद्ध के बाद वेंकट द्वितीय के समय में 1612 में मैसूर में वाडिया राजवंश की स्थापना हुई थी। 1704 में मैसूर के राजा चिक्का देव राय ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की थी। 1719 में मराठों को मैसूर से चौथ वसूल करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। 18वीं शताब्दी के मध्य में मैसूर का राजा चिक्का कृष्णराज था, लेकिन वास्तविक सत्ता उसके 2 मंत्रियों नंजराज और देवराज नामक 2 भाइयों के हाथ में थी और बाद में नंजराज ही मैसूर का वास्तविक मुखिया बन गया था। 1749 ईस्वी में नंजराज ने ही हैदर अली को सैनिक जीवन शुरू करने का अवसर दिया था। उसके टाइम पर हैदर अली उनकी सेना में भर्ती हुआ और अपने करियर की उन्होंने शुरुआत की थी। हैदर अली के युद्ध कौशल से प्रभावित होकर नंजराज ने ही 1755 में उसे डिंडीगुल के किले के फौजदार का पद दिया था, यानी वहाँ का फौजदार बना दिया था। 1755 ईस्वी में ही हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी और इस समय तक के जैसे जैसे ये राज्य नवोदित उदय हो रहा था, मराठों ने इस राज्य पर कई बार आक्रमण किया। 1753, 54, 57, 1759 में, जिनका वाडियर वंश के शासक जवाब नहीं दे पाए। उनकी इस कमजोरी का लाभ उसके सेनापति यानी हैदर अली ने उठाया और सन 1761 में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया। कर्नाटक और हैदराबाद की युद्ध में सफलता, दक्षिण में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों का संघर्ष और पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में मराठों की हार ने मैसूर में उन्हें अपना साम्राज्य स्थापित करने में मदद की थी। यानी उस समय तक अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों का संघर्ष चल रहा था और 1761 में पानीपत की थर्ड बैटल के बाद मराठों की शक्ति का भी ह्रास हुआ था और इसीलिए दक्षिण भारत में मैसूर ने अपनी ताकत को बढ़ाया। हैदर अली सन 1764 में मराठा पेशवा माधवराव द्वारा पराजित हुआ और उन्हें सन 1765 में एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए भी मजबूर किया गया था। लेकिन फिर भी दक्षिण भारत में मैसूर एक शक्ति के रूप में उभरा और
दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों के सामने मैसूर एक महत्वपूर्ण शक्ति था और उसको हराने के लिए उन्होंने 1764 से लेकर 1769 तक 4 युद्ध लड़ने पड़े। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। इस समय वेरेलस बंगाल का गवर्नर था। दक्षिण में हैदर अली उस समय तक काफ़ी शक्तिशाली हो गया था और इसके कारण मराठे हैदराबाद का निज़ाम भी उसे चुनौती मानने लगे थे। दूसरी ओर अंग्रेज हैदर अली के शत्रु अकार्ट यानी जो कर्नाटक की राजधानी थी वहाँ के नवाब मोहम्मद अली को शरण दे रखी थी। अंग्रेज इस बात से भी दुखी थे कि हैदर अली ने मालाबार क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। इस तरह से अंग्रेज़ों ने मराठों व निज़ाम के साथ मिलकर हैदर अली के विरुद्ध एक मोर्चा बना लिया था। इससे हैदर अली को खतरा हो गया था और हैदर अली ने लगभग 35 लाख रुपए देकर मराठों को इस गुट से अलग कर लिया था। 1767 ईस्वी में अंग्रेज़ों व हैदराबाद के निज़ाम ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। हैदर अली ने उनका मुकाबला किया तथा कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली के भाई महफूज खां को अपने साथ जोड़ दिया। इससे अंग्रेज कर्नाटक में कमज़ोर हो गए और इसी बीच हैदर अली ने निज़ाम से भेंट करके उससे भी युद्ध से अलग कर लिया। इस तरह से यह युद्ध अंग्रेज़ों व हैदर अली के बीच आमने सामने का युद्ध हो गया। हैदर अली ने निज़ाम को अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार कर लिया था। इस तरह से हैदर व अंग्रेज सेनापति स्मिथ के बीच कई स्थानों पर युद्ध हुए जिसमें हैदर की हार हुई और इसी बीच अंग्रेज़ जो है वो निज़ाम को तोड़ने में सफल रहे। हैदर ने नवंबर 1768 से 68 में कावेरीपट्टनम पर आक्रमण कर उस पर कब्जा किया और वह तंजौर को जीतने में सफल रहा और वहाँ से 4 लाख रुपए वसूलने में भी सफल रहा। इस तरह से 1 मार्च 1769 ईस्वी में हैदर ने मद्रास पर आक्रमण कर दिया जिससे अंग्रेज भयभीत हो गई और उन्होंने हैदर के समक्ष संधि का प्रस्ताव रखा और इस तरह से दोनों के बीच एक संधि हुई जिसे मद्रास की संधि कहते हैं। 4 अप्रैल 1769 को हैदर अली व अंग्रेज़ों के बीच हुई जिसमें हैदर अली को ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा और इसके बाद अंग्रेज़ों को कुछ युद्ध का हर्जाना भी देना पड़ा और एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटाने पड़े। फिर दूसरा युद्ध द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। इस समय वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785 बंगाल का गवर्नर जनरल था। अंग्रेज व हैदर अली के बीच 1769 की संधि मात्र एक युद्ध विराम थी और दोनों एक दूसरे से असंतुष्ट थे। अंग्रेजी संधि को अपमानजनक समझते थे क्योंकि उन्हें हैदर अली को युद्ध का हर्जाना देना पड़ा था और वे 1 इंच ज़मीन भी प्राप्त नहीं कर सके थे। दूसरी ओर हैदर अली भी यह महसूस कर रहा था कि वह विजेता के रूप में कोई लाभ नहीं उठा पाया। प्रथम मैसूर युद्ध के बाद मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया तो समझौते के अनुरूप अंग्रेज़ों ने उसकी सहायता नहीं की। इस समय हैदराबाद व अंग्रेज़ों के बीच भी तनाव चल रहा था। ऐसे में निज़ाम ने हैदर अली से समझौता किया कि वह युद्ध की स्थिति में अंग्रेज़ों के विरुद्ध सहायता देगा और बदले में निज़ाम हैदर अली को गंटूर का प्रदेश देगा। अंग्रेज़ों ने मैसूर के संरक्षण में
माही में रह रहे फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया। हैदर अली ने जब अंग्रेजों से इसका जवाब मांगा तो उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। इसी समय अंग्रेजों और मराठों के बीच भी प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था और इस प्रकार से हैदर अली इन परिस्थितियों का लाभ उठाना चाहता था और युद्ध की शुरुआत युद्ध का आरंभ जो है हैदर अली द्वारा अंग्रेजों को माही खाली करने की चेतावनी के साथ हुआ। उसने 1780 में कर्नाटक पर आक्रमण करके उसकी राजधानी अकार्ट पर अधिकार कर लिया। इसी दौरान अंग्रेजों ने निजाम से समझौता कर लिया और मराठों से भी संधि कर ली। उनसे भी जो है अंग्रेजों ने दोनों को जो है अपनी तरफ मिला लिया। पोर्टोनवा के युद्ध में सर आयरकुट ने हैदर अली को पराजित किया, लेकिन हैदर अली ने युद्ध जारी रखा और उसने सुरक्षात्मक नीति अपनाते हुए तंजौर पर कब्जा कर लिया। लेकिन इसी बीच 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद युद्ध का नेतृत्व उसके पुत्र टीपू ने किया। टीपू ने अंग्रेजी सेनाओं को मंगलौर और बदनूर में पराजित किया। अंग्रेजों ने फिर मैसूर पर आक्रमण किया लेकिन वे सफल नहीं हो सके। बालाघाट व कोयम्बटूर को वे टिप्पू के कब्जे से लेने में सफल हो गए। इस तरह से निरंतर लड़ाई के बीच 7 मार्च 1784 को दोनों के बीच मंगलौर की संधि हो गई। यह संधि समानता पर आधारित थी। दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए व युद्ध बंदियों को रिहा कर दिया था। हालांकि इस संधि से वारेन हेस्टिंग्स खुश नहीं था क्योंकि अंग्रेज़ों को इसे कोई लाभ नहीं मिला और अंग्रेज़ों की प्रतिष्ठा को ये धक्का था और अंग्रेज़ों की प्रतिष्ठा के अनुरूप भी नहीं था। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 बंगाल का गवर्नर जनरल था। अंग्रेज व टिप्पू दोनों ही संधि के बाद की स्थितियों से अवगत थे, अतः दोनों युद्ध की तैयारियां कर रहे थे। टीपू ने फ्रांस व कस्तुनतुनिया का समर्थन प्राप्त करने के लिए दूत भेजे, जिसे अंग्रेज रुष्ट हो गए। युद्ध का आरंभ टीपू द्वारा त्रावणकोर पर आक्रमण करने से हुआ। अंग्रेज इसे अपना एक संरक्षित राज्य मानते थे, अतः लॉर्ड कॉर्नवालिस ने निजाम व मराठों से संधि करके टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मिडोज को दिया गया और टिप्पू ने उसे 3 बार अलग अलग मोर्चों पर हराया। वह कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करने में सफल रहा। इसके बाद अंग्रेजी सेना की कमान स्वयं लॉर्ड कॉर्नवालिस ने संभाली। उसने पूरी तैयारी के साथ टीपू पर आक्रमण किया और बंगलौर पर कब्जा किया। टीपू ने पहले सुरक्षात्मक नीति अपनाई तथा इसके बाद नवंबर 1791 में कोयम्बटूर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद फरवरी 1792 में श्रीरंगपट्टनम के पास अंग्रेजों और टीपू के बीच निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें टीपू को हार का सामना करना पड़ा और इस तरह से दोनों के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इस संधि के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य खोना पड़ा, जिसमें अंग्रेज निजाम व मराठों ने आपस में बांट लिया था। अंग्रेजों को मालाबार, डिंडीगुल, कुर्ग, 12 मैल व पहाड़ी घाट का क्षेत्र मिला। टीपू को 30 लाख रुपए युद्ध हर जाने के रूप में देने पड़े और अपने 2 पुत्रों को भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास जमानत के तौर पर देना पड़ा। इस तरह से
तृतीय अंगल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। उसके बाद चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध 1799। इस समय लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 बंगाल का गवर्नर जनरल था। तृतीय अंग्रेज मैसूर युद्ध ने टिप्पू को काफ़ी कमज़ोर बना दिया था और वह आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक तौर पर स्वयं को कमज़ोर महसूस कर रहा था। फिर भी उसने श्रीरंगपट्टनम की संधि की शर्तों का पालन किया। दूसरी ओर उसने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपनी राजधानी की किलेबंदी की। फ्रांस, तुर्की, मॉरिशस व अफगानिस्तान से राजनीतिक संबंध बनाए और उनसे युद्ध के समय सहायता का आश्वासन लिया। अंग्रेज टिप्पू की कूटनीतिक कार्रवाई से भयभीत होने लगे और उन्होंने उसकी शक्ति को कुचलने का कार्य करना आरंभ कर दिया। इसी समय लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थान पर लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। उसने 1798 ईस्वी में टिप्पू के समक्ष सहायक संधि का प्रस्ताव रखा, लेकिन टिप्पू ने अस्वीकार कर दिया। ऐसे में वेलेस्ली ने आरोप लगाया कि वह संधि की शर्तों का पालन नहीं कर रहा है और इससे पहले कि टिप्पू किसी अंग्रेज़ों की बात का जवाब दे पाता, अंग्रेज़ों ने 20 फरवरी 1799 को मैसूर पर आक्रमण कर दिया। मराठे व निजाम भी वो भी अंग्रेज़ों के साथ ही थे। टिप्पू इस संयुक्त सेना का जवाब देने के लिए तैयार नहीं था और इस तरह से वह राजधानी की रक्षा करते हुए 4 मई 1799 को मारा गया। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने मैसूर पर अधिकार कर लिया। कुछ क्षेत्र निजाम को व मराठों को दिए गए, मराठों को कुछ धन दिया गया और अंग्रेज़ों ने मैसूर के राज्य को वाडियार वंश के एक 2 वर्षीय बालक कृष्णराज को देकर, यानी उसको राजा बना करके स्वयं उसके संरक्षक बन गए। टिप्पू के दोनों पुत्रों को पेंशन दे दी गई। इस प्रकार से 1799 तक आते आते उन्होंने मैसूर पर अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर ली।